हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा। आज हम जानेंगे कि हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से होते हैं और ये क्यों अयोग्य होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हरितकी के अयोग्य जो व्यक्ति होते हैं, अगर इनके बारे में आप जानते हैं तो आप इनके उपद्रव से क्यों नहीं सेवन करना चाहिए, इनके उपद्रव से आप बच सकते हैं और जिससे आपको शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। तो जैसा कि आचार्य चरक कहते हैं कि अजीर्णो रुक्ष भुज स्त्री मध्य विकर्षिता सेवेत न अभ्यामेते क्षुत तृष्णा उष्णार्दिता। ये तो जो अजीर्ण के रोगी हैं, अर्थात जिन्हें इंडाइजेशन अर्थात जिन्हें भोजन पूरी तरह पचा नहीं है, जो रुक्ष भुज हैं, जो रूखा सूखा भोजन करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे सूखे चने, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आइटम खाते हैं, घी का यूज नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति वो हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो अधिक स्त्री प्रसंग, अधिक मदिरा पान या विष सेवन से कृश या दुबले हो गए हों, अर्थात दुबले हो गए हों, ऐसे व्यक्ति को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो क्षुत तृष्णा उष्ण आर्द्रता, जो भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित हो, ऐसे लोगों को हरितकी अर्थात हरण का सेवन निषेध है। तो आइए जानते हैं ये निषेध हरितकी ऐसे लोगों को क्यों है। तो जो अजीर्ण, जिन्हें इंडाइजेशन है, ऐसे लोगों में हरितकी निषेध इसलिए है क्योंकि यह कोष्ठ को क्षुब्ध करती, कोष्ठ में हलचल अर्थात कोष्ठ को डिस्टर्ब करती है, जिससे उपद्रव होने की आशंका रहती है। और रुक्ष भोजन वाले को हरितकी का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हरितकी कषाय कैसैला गुण प्रधान होता है। तो ये जो रुक्ष, इससे जो है रुक्षता को और बढ़ा देती है। और जो अधिक स्त्री प्रसंग से दुबले हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि हरितकी का गुण शुक्र शोषण होता, शुक्र को सुखा देती है, जिससे शुक्र की कमी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हरितकी का सेवन नहीं करना है। अधिक मदिरा पान या विष सेवन से जो कृश हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हरितकी का सेवन नहीं करना है क्योंकि हरितकी का वीर्य उष्ण होता है। और अधिक मदिरा पान या विष सेवन से जो दुबला हो गया है, तो यह उस हरितकी सेवन से उष्णता को और बढ़ा देता है, जिससे विष या अधिक मदिरा पान का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हरितकी का सेवन नहीं करना है। जो भूख से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को भी हरितकी का सेवन नहीं करना है क्योंकि भूख से जो व्यक्ति पीड़ित है, तो इस समय अगर हरितकी का सेवन करते हैं तो कोष्ठ को में क्षोभ उत्पन्न करता है, जिससे कोष्ठ में डिस्टर्बेंस आती है और उपद्रव होने की संभावना रहती है। जो प्यास से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को भी हरितकी का सेवन नहीं करना क्योंकि हरितकी का गुण शोषण स्वभाव का होने से अगर आप हरितकी प्यास अगर आपको लगी है, आप लेते हैं, तो यह प्यास को और बढ़ा देगी। तो हरितकी का सेवन प्यास में भी नहीं लेना है, ज़्यादा प्यास लगी, तृष्णा लगी हो तो नहीं लेना है। और यदि आप बहुत गर्मी से पीड़ित हैं तो उस समय भी हरितकी का सेवन नहीं करना है क्योंकि हरितकी का गुण उष्ण बीड़ होता है, यह उष्णता को और बढ़ा देती है। अगर हरितकी का सेवन अधिक गर्मी से पीड़ित है, हरितकी का सेवन करते हैं तो उष्णता को और बढ़ा देती है, जिससे शरीर में और गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना है, इसका ध्यान रखते हैं। और इसका आप डेली प्रैक्टिस में या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में अगर इसका यूज करते हैं तो आप जो है अपने पेशेंट को उपद्रव होने से बचा सकते हैं, जैसा कि आचार्य चरक कहते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे।